हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्ष राज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 12 का हिस्ट्री का 1000 प्रश्नों का सीरीज चला रहे थे, उसका आज ये चौथा पार्ट होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो और भी बनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि मोस्ट VVI है। आइए ये वीडियो देख लेते हैं तो हिस्ट्री से लगभग आपका नहीं के बराबर सवाल छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, पहला सवाल है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है ना। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी कहता है हड़प्पा सभ्यता में जो सूती के कपड़े के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार है, जो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर पे जो है फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RD बनर्जी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है वहाँ से फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जो डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है लोथल किस राज्य में अवस्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला सवाल है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, यानी किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। तो अशोक कौन वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह है ना, जिसको हम लोग डॉक यार्ड बोलते हैं, तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लोथल से। ठीक है, लोथल कौन सा नदी किनारे है, तो ये लोथल जो है भगवा नदी किनारे। कौन नदी किनारे है, भगवा नदी किनारे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति, नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात लेख, यानी ज्ञात क्या अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख, तो वो कौन सा अभिलेख है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोगजो कोई अभिलेख। कौन है, वोगजो कोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है ये सिलिकस निकोटर का राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी रचना का क्या नाम है, इंडिका। इंडिका नामक जो इसका पुस्तक है। ठीक है, मेगास्थनीज का। अगला सवाल देखते हैं किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया था। किस शासक को अपने 99 भाई की हत्या करके जो गद्दी पे बैठा था, जिसके कारण जो है उसको चंडाशोक के भी नाम से जाना जाता है, वो है अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो ये 13वें अभिलेख में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिलेख लिखने का काम सबसे पहले जो अशोक ने किया था। अगला सवाल है मौर्य वंश डैश चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, ये था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है
अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। और उसके बाद अशोक का दादा का नाम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान जो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। विक्रमादित्य को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। अगला सवाल है, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है किस शासक का दरबारी कवि था? ये था हर्षवर्धन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था? गुप्त संवत कौन शुरू किया था और किसने शुरू किया था? ठीक है, कब किया था और किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो पंचतंत्र का जो लेखक है ये है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये था कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त था। अगला सवाल है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? गीता में क्या उपदेश दिया गया था? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। ये सारे उपदेश जो है श्री कृष्ण के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? यानी गौतम बुद्ध का जो है कौन वंश से संबंधित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। यानी टोटल वेदों की संख्या कितना है? 4 है। उसमें से सबसे नया वेद कौन है? ये अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो है सबसे पुराना है ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अगला सवाल देखते हैं, किस ये वेद में जो है जादू टूना एवं इलाज का वर्णन है? तो ये है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद को। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, वैदिक समाज कैसा था? वैदिक समाज कैसा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृ प्रधान, यानी पितृ प्रधान समाज था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष सूक्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है। ठीक है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और 1028 क्या है? सूक्त हैं। क्या है? 1028 सूक्त हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण का रचना किसने किया था? ये किया था वाल्मीकि ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन का धनुष। अर्जुन का धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? अभिमन्यु का पिता कौन था? ये था अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांडव का जो नए राज्य की राजधानी कहाँ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? यानी कौरव और राजकुमार और पांडव राजकुमार के दोनों के गुरु कौन थे? ये द्रोणाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जो है कौरव पक्ष से लड़े थे। किससे लड़े थे? कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो है ये बैरम खान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा जो है गुलबदम बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। गुलबदम बेगम जो है हुमायूं की क्या थी? बहन थी। क्या थी? बहन थी। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में। अगला सवाल है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ये हो जाएगा आपका ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न थे। ठीक है, उसमें से तानसेन भी शामिल था। तानसेन जो है संगीत है ना, संगीत से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा है? कहता है मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जहांगीर के काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था ये इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है मारा गया था। ठीक है, तो अंतिम लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, किस मुगल सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? कहता है कौन मुगल सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी था। अगला सवाल है, इक्तादारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक। अगला सवाल है, इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे यदि वास्तविक यानी गुलाम वंश का संस्थापक पूछ देगा तो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो होगा इल्तुतमिश। अगला सवाल है, सिजदा एवं पैबोस किसने शुरू किया था? सिजदा और पैबोस जो है ये दरबार में जो है मतलब ये अभिवादन करने का एक तरीका था। तो ये किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने किया था। अगला सवाल है, रक्त एवं लौ की नीति का शुरुआत किसने किया था? रक्त और लौ की नीति का शुरुआत कौन किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने किया था। अगला सवाल देखते हैं, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी? बाबर किस वर्ष जो मुगल सत्ता की नींव रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है, अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 आला व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में तंबाकू खेती का शुरुआत जो है ये जो पुर्तगालियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था? तो कुतुब मीनार का नींव तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इसको पूरा कराया था ये किया था इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, 9 में काबा में 9 कैलाश में डैश डैश भगवान हर एक सांस की सांस में है। तो ये बात किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूरदास, बैजू बावरा तथा रामदास किसके काल में थे? सूरदास, बैजू बावरा और रामदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रोमानिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रोमानिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाजिद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चैतन्य महाप्रभु ने किया था। अगला सवाल है, कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई।
अगला सवाल देखते हैं, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री जो है घोड़ों का व्यापार करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा निकोलो कोंटी, सॉरी नूनीज और निकितिन, ये दोनों जो है घोड़ों का व्यापारी था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? ये है हम्पी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया जो है किस सुल्तान के समकालीन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MBT भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, वीर शैव यानी जिसको बोलते हैं लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बसवन्ना था। कौन था? बसवन्ना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? किस मुगल शासक ने अपने पिता को ही बंदी बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दारा शिकोह किसका पुत्र था? दारा शिकोह किसका पुत्र था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शाहजहाँ का पुत्र था। अगला सवाल है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? फ्रांस बर्नियर जो है किस देश का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल का था, बर्नियर का पेशा क्या था? बर्नियर का जो है पेशा क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर जो है डॉक्टर भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? बर्नियर जो है किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शाहजहाँ के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बर्नियर की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक कौन लिखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, इसको हम लोग जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जो है बाल दिवस के रूप में जो उसका जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पेरिस का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राहुल संकृत्यानंद होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? कहता है किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ट्रेवरेनियर को, किसको था? ट्रेवरेनियर को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का वास्तविक मालिक जो है ये किसान होता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रैयत जो है किसान को कहा जाता है, रैयत किसको कहा जाता है? किसान को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है,
किसने 1897 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डिज़रेली ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 1897 की क्रांति के बारे में जो अलग अलग विद्वानों का जो अलग अलग मत था, ठीक है। इसमें से राष्ट्रीय विद्रोह जो कौन कहा था? ये डिज़रेली ने कहा था। अगला सवाल है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंबई में एटक की स्थापना कब हुई थी? एटक किसको बोलते हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ब्लैक होल घटना किसकी देन है? ब्लैक होल घटना जो है किसका देन है? ये है हॉलवेल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सरताज किससे कहा जाता है? तो भारत का सरताज किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेज जो है अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ये किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी फैक्ट्री का अर्थ क्या है? अंग्रेजी फैक्ट्री का अर्थ होता है ये गोदाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रांसिस बुकनान कौन था? फ्रांसिस बुकनान कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? किस राज्य को जो है कुशासन के आधार पर जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवध को भी मिलाया गया था और झांसी को भी मिलाया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था? स्वेज नहर जो व्यापार के लिए कब खोला गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, खलीफा कौन होते थे? खलीफा कौन होते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम धर्म गुरु को जो क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा ये कैबिनेट मिशन के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछेगा तो ये माउंटबेटन हो जाएगा। यदि बोलते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी, गोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन ही था, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी का जो पहला किसान आंदोलन कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चंपारण। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पामिस्टन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? नमक आंदोलन की शुरुआत जो किया था किस तिथि से किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से, ठीक है। अगला सवाल है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी जो है ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। तो दोस्तों ये था टोटल 100 ऑब्जेक्टिव VVI प्रश्न। तो कृपया वीडियो अच्छा लगे तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।